कोरोना काल के ये दृश्य बताते हैं कि हालात कितने बेबस थे जब प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में अपने गांव की ओर चल दिए थे। अरे कुछ साधन नहीं करवा रहे तो पैदल तो जाने दो, मेरा बच्चा छोटा है, 2.5 साल का, रो रहा है। मदद की ऐसी ही गुहार लगभग देश के हर हिस्से में सुनाई दी। अदृश्य दुश्मन के साए में निकली मजदूरों की भीड़ को व्यवस्थित तरीके से उनके गांव पहुंचाना संपूर्ण व्यवस्था के लिए कई चुनौतियां लेकर आया। कोरोना की भयावह परिस्थितियों के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना देश भर में सेवा भारती और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए आगे आए। आनंद विहार में जब ध्यान में आया तब संघ के स्वयंसेवकों से प्रशासन ने कहा तो तुरंत सबके लिए वहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई, कुछ मेडिकल व्यवस्था भी की गई। गुजरात और महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश होकर जो मजदूर जा रहे थे उनको अनेक प्रकार के वाहनों में बिठाकर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वयंसेवकों की सहायता लेकर उनको अपने अपने गांव पहुंचाया है। घर पहुंचाने से पहले उनके खान पान, रहने का इंतजाम, कोरोना से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजर की उपलब्धता करना ज्यादा अहम था, जिसके लिए सेवा भारती के कार्यकर्ता हर मोर्चे पर नजर आए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत दूर से आए हुए हैं, उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं थी, तो ये काम कर रहे हैं मानवता के हिसाब से बहुत ही अच्छा काम है, लोग खा सकेंगे। एक अनजान खतरे के बीच लाखों स्वयंसेवकों ने प्रवासी मजदूरों तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम अपने हाथ में लिया। 24 घंटे लंगर चलाए गए। बहुत ही दुख की बात है कि छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बच्चे, पुरुष, दिहाड़ी मजदूर, काम करने वाले वो श्रमिक वर्ग जिनको नहीं मालूम कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन कितने दिन में अपने घर पहुंचेंगे। 5-5, 7-7 घंटे पैदल चलते हुए आ रहे हैं और कुछ लोग तो 5-5, 700 किलोमीटर के लिए पैदल निकल पड़े। ऐसे लोगों को रात भर भोजन उपलब्ध कराना, इस प्रकार का संकल्प लेके सेवा भारती के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता निकल पड़े हैं। मीलों दूर से चले आ रहे मजदूरों के लिए राहत शिविर लगाए, निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दी गईं, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। वो खबरों से बेखबर थे किंतु खबरों में थे। आपदा के इस दौर में जिंदगियां बच सकें, यही स्वयंसेवकों का पहला और बड़ा लक्ष्य था, वो भी बिना किसी जाति, धर्म, भाषा और प्रांत का भेद किए बिना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं का ये प्रयास आज भी जारी है और कल भी रहेगा। स्वयंसेवकों का व्यवहार, स्वभाव, अपनापन जाते हुए प्रवासियों को फिर से लौटने की उम्मीद दे गया कि ये शहर, ये नगर बेगाने नहीं, यहाँ है कोई अपना भी। शायद इसी भरोसे ये प्रवासी फिर लौटे, शहर फिर से गुलजार हुए, बाजारों में रौनक लौटी और कारखानों का चक्का भी चल पड़ा। लेकिन अब चुनौती है नए रोजगार सृजन की। अब लोग जो गए थे वापस आने लगे हैं, रोजगार अपना बंद करके गए थे अपने अपने गांव, वापस आने लगे। बहुत अधिक प्रमाण वापस आने वालों का है, लेकिन आने के बाद उनको वहां रोजगार है ही जो पहला था, ऐसा नहीं है। हो सकता है उनको अपना रोजगार बदलना पड़ेगा, नए रोजगार का प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। जो अपने गांव में ही रहने का निश्चय करके वहीं अभी टिके हैं या आसपास के छोटे शहरों में जाकर रोजगार ढूंढेंगे, उनके लिए भी रोजगार की समस्या है। रोजगार देना, रोजगार का प्रशिक्षण देना और रोजगार का सृजन करना, इस सेवा की आवश्यकता है।
कोरोना की मार से बहुत कुछ थम सा गया, लेकिन फिर से चलने का नाम ही जीवन है। हालात कैसे भी क्यों न हो, हमें रुकना नहीं है, डटे रहना है, गति के लिए, प्रगति के लिए।